फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे उपनल कर्मियों के विषय में। तो उपनल वालों की फाइल न्याय विभाग को भेजी। तो जैसे आपको पता होगा कि अभी आपका हाई कोर्ट में यहाँ पे जो अवमानना केस यहाँ पे दायर किया था आपका उपनल कर्मचारियों ने, उस पर यहाँ पे हाई कोर्ट ने बीते जो आपका 25 फरवरी थी, 25 फरवरी को सरकार के यहाँ पे 4 हफ्ते में यहाँ पे जवाब मांगा था। ठीक है, देखिए जैसे आपको पूरा मामला आपको पता होगा, 2018 में हाई कोर्ट से फैसला आता है कि आपके जितने भी उपनल कर्मचारी हैं उनको चरणबद्ध तरीके से 1 साल के अंतर्गत इनको परमानेंट किया जाए। लेकिन सरकार उसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट से फिर से यहाँ पे अक्टूबर 2024 को ये आपका एक जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट से कि जो भी आपका हाई कोर्ट का फैसला है वो यहाँ पे लागू रहेगा, हम इस पर कुछ भी यहाँ पे टिप्पणी नहीं करेंगे। इसके बाद सरकार फिर से यहाँ पे पुनर्विचार याचिका यहाँ पे दायर करती है आपकी सुप्रीम कोर्ट में कि आप जो भी आपने फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका फैसला किया उस पर फिर से आप विचार कीजिए और फिर से इस पर एक निर्णय लीजिए। ठीक है, इसी बीच यहाँ पे उपनल कर्मचारियों ने यहाँ पे बहुत बार यहाँ पे सीएम आवास में जाके उनसे मुलाकात करने की कोशिश की, कभी यहाँ पे आंदोलन करने की, धरना इत्यादि यहाँ प्रदर्शन भी किया। उसके बाद आपका जब कोई यहाँ पे आपका सरकार की तरफ से कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो आपका जो उपनल कर्मचारी है उन्होंने हाई कोर्ट में यहाँ पे अवमानना केस यहाँ पे दायर कर दिया। ठीक है, अवमानना केस क्या होता है? आपका हाई कोर्ट अवमानना केस ये होता है कि हाई कोर्ट का जो आपका फैसला था अगर उसको यहाँ पे माना नहीं जाता है सरकार द्वारा, तो उसको आपका हाई कोर्ट की अवमानना माना जाता है कि आपने हमारा यहाँ पे जो जजमेंट था वो लागू क्यों नहीं किया। इस विषय में आपको जैसे पता होगा, बीते आपका 25 फरवरी को हाई कोर्ट ने कहा कि आपका 4 सप्ताह के अंदर आपका सरकार यहाँ पे जवाब दे कि आपका क्या यहाँ पे निर्णय यहाँ पे लिया है सरकार ने। लेकिन इसके बीच यहाँ पे सरकार ने फाइनली यहाँ पे उपनल कर्मचारियों को जो आपकी फाइल थी न्याय विभाग को यहाँ पे भेज दी गई है। और इनका कहना है कि यार जो नियमितीकरण की आपका मामला है, सरकार का ये भी कहना है कि जो नियमितीकरण का मामला है न्याय और कार्मिक विभाग का भी यहाँ पर मामला है, कार्मिक विभाग का ज़्यादा मामला है, तो उसी बीच ठीक है। तो आज हम न्यूज़ देखने वाले हैं क्या यहाँ पे अपडेट हुई है। देखिए इस चैनल पे आपका उपनल हो गया, ठीक है, संविदा हो गया, आपका आउटसोर्स हो गया, आपका जो भी आपका जॉब संबंधित या सैलरी संबंधित वित्तीय जो भी आपकी न्यूज़ होती है सभी यहाँ पे कवर कर दी जाती हैं। तो आपसे बस मेरी ऐसी रिक्वेस्ट रहती है, अगर हमारे चैनल पर आपका नहीं आते तो हमारे सब्सक्राइब के बटन को बिल्कुल दबाइए और ज़्यादा लोगों तक ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं हम आज की यहाँ पे न्यूज़ देखते हैं क्या यहाँ पे अपडेट आई है आपका हाई कोर्ट की तरफ से। ये मैंने जैसे आपको बताया कि हाई कोर्ट का आदेश यहाँ पे लागू हुआ तो 20,000 से ज़्यादा कर्मचारी यहाँ पे नियमित होंगे। तो आपको बता दें अभी प्रेजेंट में आपका 20,000 के करीबन यहाँ पे उपनल कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और 20,000 कर्मचारियों पे ये असर आएगा जो भी आपका जजमेंट आता है हाई कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट में हार चुकी है सरकार, हाई कोर्ट में शुरू हुई अवमानना पर सुनवाई। तो आपका सुप्रीम कोर्ट में जैसे आपको मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोल दिया है कि जो भी हाई कोर्ट का फैसला है वही यहाँ पे लागू रहेगा, हम कुछ भी इस पर टिप्पणी यहाँ पे नहीं करेंगे। और हाई कोर्ट में अवमानना केस किसने दायर किया? उपनल कर्मचारियों ने यहाँ पे अवमानना केस दायर किया है कि अवमानना क्या होता है कि जो फैसला हाई कोर्ट की तरफ से आया है अगर उसको नहीं माना जाता है तो अवमानना यहाँ पे हाई कोर्ट की मानी जाती है। तो देखते हैं यहाँ पे देहरादून से न्यूज़ है। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के हाई कोर्ट के फैसले के मामले में न्याय और कार्मिक विभाग की राय अहम होगी। सैनिक कल्याण विभाग ने दोनों विभागों से इस विषय में मशवरा मांगा है। हाईकोर्ट ने 25 फरवरी को अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार से अपने 2018 के आदेश पर कार्रवाई का ब्यौरा 4 हफ्ते में यहाँ पे मांगा है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2018 में यहाँ पे हाईकोर्ट ने बोला था कि इनको परमानेंट किया जाए, लेकिन सरकार ने नहीं किया। तो हाईकोर्ट ने कहा है कि आप पूरा यहाँ पे हमको ब्यौरा दीजिए कि आपने क्यों नहीं इनको परमानेंट किया, क्या क्या आपकी योजना है आगे इनको ले। ठीक है, जो आपके सैनिक कल्याण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस पुष्टि की है इनकी। उन्होंने बताया है कि कार्मिकों के नियमितीकरण का विषय कार्मिक विभाग से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इस पर नीति कार्मिक विभाग के स्तर पर ही बन सकती है। दूसरी तरफ कोर्ट केस पर आगे कार्रवाई के लिए न्याय विभाग से दिशा निर्देश यहाँ पे लिए जा रहे हैं। मालूम हो कि हाई कोर्ट ने 12 नवंबर 2018 को, जैसे मैंने आपको बताया, अपना कर्मचारियों को एक नीति बनाकर चरणबद्ध तरीके से यहाँ पे नियमितीकरण का यहाँ पे आदेश दिया था। चरणबद्ध तरीके से इन्होंने यहाँ पे आदेश दिया था। साथ ही नियमितीकरण होने तक समान कार्य के लिए समान वेतन देने और जीएसटी से मुक्त रखने को भी यहाँ पे कहा था। हाईकोर्ट ने आपका ये भी कहा था कि आप अगर जब तक आपका नियमितीकरण यहाँ पे परमानेंट नहीं करते हो तो एटलीस्ट इनको आपका समान काम का यहाँ पे समान वेतन इनको दिया जाए, और जो जीएसटी काटा जाता है आपका इनकी सैलरी से इतनी कम वेतन पे भी, तो उसको यहाँ पे ना काटा जाए। ऐसे हाईकोर्ट ने यहाँ पे आदेश दिया था, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ भी यहाँ पे बातें नहीं मानी गई।
इसके खिलाफ सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP भी यहाँ पे दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बीते 15 अक्टूबर, जैसे मैंने आपको बताया, 2024 को जो आपका SLP को यहाँ पे खारिज कर चुका है। वर्तमान में इस मामले में सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका यहाँ पे दाखिल की है, जिसमें मैंने आपको बताया था दाखिल की है। इस बीच कुछ कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में अवमानना का केस यहाँ पे दायर किया है। उस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 25 फरवरी को सरकार को 4 हफ्ते में जवाब देने को यहाँ पे कहा है। जैसे मैंने आपको बताया है कि आपका 25 फरवरी को कहा है कि यहाँ पे 4 हफ्ते में यहाँ पे सरकार जवाब दे। उपनल कर्मचारी महासंघ के जो प्रदेश अध्यक्ष आपका गोदयाल जी हैं इत्यादि यहाँ पे वो भी यहाँ पे शामिल थे। उन्होंने कहा है कि सरकार को कर्मचारी हित में जल्द से यहाँ निर्णय लेना चाहिए और इस फैसले में करीब आपके 20,000 कर्मचारी यहाँ पे प्रभावित होंगे। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या यहाँ पे अपडेट आती है। कुछ भी अपडेट आती है आप तक पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, बस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है, आपसे एक हेल्प चाहिए होती है कि बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए अपने ग्रुप में। तो फ्रेंड्स स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।